केस 1, सर ये जो हेज फंड है जिसने ये स्ट्रैटेजी किया, वो हेज फंड ने अनाउंसमेंट के पहले ये स्ट्रैटेजी किया, यानी मर्जर अनाउंस नहीं हुआ था, उसने उसके पहले ये स्ट्रैटेजी किया। इज इट पॉसिबल? ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अक्वायर करेगा, ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, उसके पहले ही हेज फंड ने ये स्ट्रैटेजी कर दिया, बी को बाय ए को शॉर्ट सेल। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अनाउंसमेंट के पहले हेज फंड ने ये स्ट्रैटेजी कर दिया। इज इट पॉसिबल मैंने पूछा। द आंसर इज अ बिग यस। द आंसर इज अ बिग यस। एंड इफ इट इज नो, देन व्हाट डिड वी डू लास्ट क्लास? जो इंडक्शन क्लास था एथिक्स वाला, जो इंडक्शन क्लास था एथिक्स का, उसमें क्या किया हमने? लेट मी रिवाइज यू द लास्ट क्लास। देयर इज अ फर्म, फिक्स्ड इनकम फर्म, एंड वो फिक्स्ड इनकम फर्म जो है वो एस्टिमेट करता है कौन से फर्म में एलबीओ होगा, कौन सा फर्म एलबीओ टारगेट होगा, एक रिग्रेशन मॉडल से एस्टिमेट करता है, और एस्टिमेट करने के बाद अगर 60% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करता है, और उसके बाद जाके अनाउंसमेंट के पहले ही वो सौदा मारता है, बॉन्ड्स को शॉर्ट सेल करता है। कल का याद है तो एथिक्स का क्लास, इफ यू रिमेंबर, वो लोग पहले से एक मॉडल यूज कर रहे थे एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस। वो अलग बात है कि उसी एथिक्स के क्वेश्चन में जो एनालिस्ट था ना, जो भी नाम था उसका सेकंड वाले का, एलेक्सिया व्हाटएवर, वो इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज के वो कर दिया था, इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज करके, जो कि अनएथिकल था। याद होगा, एस वाज हिज नेम। ओके, तो एस ने पहले से कर दिया था, वो तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर दिया था, विच वाज रॉन्ग। बट अदरवाइज जो उसका बॉस था ना, पहले वाला बॉस, बॉसविन, जो बॉसविन था, इंडक्शन क्लास सीएफए लेवल 2, ब्यूटीफुल आइटम सेट वी डिड, वो तो नहीं किया था जब उसका रिसर्च सेटिस्फाई नहीं किया। तो लोग रिसर्च के बेसिस पे भी करते हैं, और रियल लाइफ में तो इनसाइडर ट्रेडिंग के बेसिस पे भी करते हैं। सर पर ये तो अनएथिकल है। क्या चीज अनएथिकल नहीं होता है रियल लाइफ में? क्या चीज अनएथिकल रियल लाइफ में नहीं होता? कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने फ्री में एडिशनल प्रैक्टिस पैक नहीं यूज किया है, जिन्होंने परचेस किया है? कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? नाम नहीं लूंगा, हाँ नाम तो ले सकता हूं उसका। एडिशनल प्रैक्टिस पैक जिसने परचेस किया है सीएफए लेवल 1 का, कोई है ऐसा? शेयरिंग में परचेस किया है तो मत बोलना सर मैंने 200 रुपया दिया था, शेयरिंग में परचेस किया था। जिसने पूरा पैसा देख के सीएफए इंस्टीट्यूट से परचेस किया, बताओ कोई है तो? अगर है तो उसका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। कोई नहीं है तो प्लीज डोंट टॉक अबाउट एथिक्स। ओके, डू नॉट टॉक अबाउट एथिक्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है ना? सो डोंट टेल मी दैट सर पर एथिक्स के बेस पे तो कर नहीं सकता है। कर क्या नहीं सकता है? किया और पकड़ा नहीं गया तो अलग बात है ना। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप करते हैं पहले से और अगर आप सक्सीड कर जाते हैं तो इन दैट केस आपको ज्यादा फायदा होगा या कमती फायदा? प्री अनाउंसमेंट के बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा कि कमती फायदा हो गया और सक्सेसफुल हो गए? आपने प्री अनाउंसमेंट के बेसिस किया एंड मर्जर हो गया तो उस केस पे ज्यादा फायदा होगा या कमती फायदा होगा? ज्यादा फायदा, और लॉस भी कम होगा। ज्यादा फायदा होगा और लॉस भी कम होगा, जानते हो? डबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी ब्यूटिफुली इंप्रूव्ड बिकॉज देयर इज अ ग्रेट रिवॉर्ड इन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो लोग क्लास 12 के बाद अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सीएफए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, उन लोग का फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है उनको, उनके करियर वाइज। एनीवेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसको बोलते हैं सॉफ्ट कैटलिस्ट। व्हाट? सॉफ्ट कैटलिस्ट। कोई मॉडल था, मोज़ेक थियरी था, वो यूज करके आपने किया प्री अनाउंसमेंट, और अगर आपने आफ्टर किया तो उसको बोलते हैं हार्ड कैटलिस्ट। अनाउंसमेंट के बाद किया तो उसको बोलते हैं हार्ड कैटलिस्ट। सॉफ्ट कैटलिस्ट, हार्ड कैटलिस्ट। सॉफ्ट कैटलिस्ट मीन्स समथिंग वाज ऑब्जर्व्ड which was public information, which was non-material, non-public information. Okay, we joined the same, combined the same mosaic theory, and we thought that merger will take place, and we did it. Mosaic theory totally allowed. That is soft catalyst. और hard catalyst क्या? announcement के बाद we took the risk. That's hard catalyst. ये पूरा का पूरा merger arbitrage strategy है।